हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि उस वीडियो से रिलेटेड आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सिलेक्ट कीजिए क्लास +2 हिस्ट्री और उसके अंदर आपको पार्ट वाइज सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 हिस्ट्री और चैप्टर हमारा 16 जो क्या है, रणजीत सिंह का जीवन त्यों ना दिया जीता। जो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिल्कुल भी, शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो में बने रहें, आपका एक भी पॉइंट मैं छूटने नहीं देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं रणजीत सिंह के जीवन के बारे में। जो रणजीत सिंह का जन्म है 13 नवंबर 1780 गुजरावाला में हुआ। और जो इनके पिता थे महासिंह, जो किसका पुत्र था, चड़त सिंह। और इनकी मां हुआ करती थी राजकौर, जो किसकी पुत्री थी, गजपत राय की। और ऐसा कहा जाता है जो इनकी माता थी मालवा क्षेत्र से क्या करती थी, बिलोंग करती थी, इसीलिए इनको माता मलवई भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी पाई पागु, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनको कहाँ भेजा गया, पाई पागो जी की धर्मशाला में भेजा गया। लेकिन ऐसा कहना है इतिहासकारों का कि रणजीत सिंह का किसी भी तरह का कोई दिल नहीं करता था, कहने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, इसीलिए अनपढ़ रह गए। शुरू से ये तीरंदाजी, घोड़सवारी करने में, शिकार खेलने में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। इसीलिए मात्र 5 और 6 साल की ही आयु में अच्छे तीरंदाज बन गए और घोड़सवारी इन्होंने प्रॉपर वे से सीख ली थी। और ऐसा भी कहा जाता है, इनके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि जब ये अपने पिता के साथ एक लड़ाई में गए हुए थे, कहने का मतलब जब वहां से लौट रहे थे तो इनके पिता ने हसमत खां को हराया था। तो उसी बात का बदला ये किससे लेना चाहता था, रणजीत सिंह से। इसलिए कहा जाता है कि जब वो वापिस लौट रहा था रणजीत सिंह अपने घोड़े से, तो ऐसा कहा जाता है वो एक झाड़ियों में छुपा हुआ था हसमत खान, इसीलिए उसने पीछे से वार किया किस पे, रणजीत सिंह पे। और इसीलिए पूरी फुर्ती से रणजीत सिंह ने उस पर अपनी तलवार से वार किया और एक ही वार में उसका सर जो क्या कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। और उसके बाद उसने, कहने का मतलब वो एक अच्छा योद्धा बना अपने शासनकाल में। उसके बाद 1796 में उनकी शादी कर दी गई। 1796 में उनकी शादी हुई किससे, मेहताब गौर से। मेहताब कौर से उनकी शादी हुई 1796 ईस्वी में। और फिर दूसरी बार उसकी शादी हुई, कहने का मतलब दूसरी शादी उसकी कब हुई, 1798 में, जो किससे हुई, राजकौर से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। सदा कौर कौन थी, सीधे पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए सदा कौर कौन थी। महाराजा रणजीत सिंह की सस हुआ करती थी सदा कौर। एक ये बहुत योग स्त्री भी थी, कहने का मतलब राज जो संभाला करती थी, जिस टाइम नाबालिग हुआ करता था रणजीत सिंह, तो उसका जो राज शासनकाल था किसने संभाला था, सदा कौर। और कहने का पकड़ी था, जो तिकड़ी था शासनकाल, तिकड़ी का शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस टाइम सदा कौर और लखपत राय और राजकौर, कहने का मतलब जिस टाइम रणजीत सिंह की उम्र कम थी तो तिकड़ी का शासनकाल कहा जाता है इनके शासनकाल को, क्योंकि उस टाइम कौन कौन शासन करते थे, सदा कौर, लखपत राय और राजकौर, ठीक है ना। क्योंकि उसके पिता महासिंह की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने क्या संभाला, राज संभाला। लेकिन उसकी माँ जो अच्छी तरह से शासन नहीं कर पाई, इसलिए उसका हाथ में किसके चला गया वो शासनकाल, सदा कौर के। उसके बाद
क्योंकि राजकौर ने किसको अपॉइंट किया था, लखपत राय को। और ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि लखपत राय की ही मृत्यु कर दी थी किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। और उसके बाद वो उन्होंने बहुत सारे बैटल लड़े, और उसके बाद में हम एक एक बैटल उनका एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने जीता किसको, लाहौर। सबसे पहले जो उन्होंने जीता किसको, लाहौर को। लाहौर शुरू से ही पंजाब की राजधानी हुआ करता था, इसीलिए जो उधर के जो क्या थे भंगी सरदार थे, वहां पर कब्जा कर रखा था उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने जीता लाहौर। जो कब हुई, 1799 में। तो यहाँ से क्या मैटर बना, लाहौर में जिस टाइम रणजीत सिंह का शासन काल था, तो लाहौर में भंगी सरदार हुआ करते थे, जिनमें मोस्टली चेत सिंह, मोर सिंह और साहिब सिंह। कौन, चेत सिंह, साहिब सिंह और मोहर सिंह। जिस टाइम उन्होंने लाहौर में क्या किया, हमला किया, उस टाइम वहां पर 3 भंगी सरदार रहा करते थे, चेत सिंह, साहिब सिंह और मोहर सिंह। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम वो तीनों सरदार लाहौर में शासन कर रहे थे, तो लाहौर की जनता उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ से जुल्म जाबर कर रहे थे। वो धक्के से क्या कर रहे थे, लोगों पे रूल रेगुलेशन थोप रहे थे, तरह तरह के उन पे टैक्स लिए जा रहे थे, अलग अलग तरह के रेवेन्यू जनरेट किए जा रहे थे, लोगों के साथ धक्का कर रखे थे। जो टैक्स लोगों को नहीं भी देना था वो भी ले रहे थे, अगर वो टैक्स नहीं देते थे उनको मार दिया जाता था। इसी वजह से लोग, लाहौर की जनता ने उन्हें क्या किया, हमला करने का सद्दा भेजा या निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। उसके बाद रणजीत सिंह तो पहले ही लाहौर को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, उनको एक मौका मिला अच्छा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब चेत सिंह, साहिब सिंह, मोहर सिंह क्या हो गए, जब उन्होंने शासन किया कि लोगों ने उनसे कहा कि वो किला खोल देंगे लाहौर का, तो इसी उद्देश्य से जब उन्होंने हमला किया तो लाहौर का किला खोल दिया गया। उसके बाद आक्रमण करने के बाद उन्होंने उनको मार दिया और आज़ाद करवाया लाहौर की जनता को, किससे, भंगी सरदारों की जो चंगुल से। उसके बाद उन्होंने बैटल लड़ी, पसीन दी लड़ाई। लाहौर की लड़ाई से बाद उन्होंने लड़ी पसीन दी लड़ाई, जो किसके साथ थी, जस्सा सिंह, गुलाब सिंह। जो वहां पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, गुलाब सिंह और जस्सा सिंह। काफी डेड रहा करते थे, पीने में ब्लैक डॉग पिया करते थे, ये तो पता नहीं माल्टा पिया करते थे कुछ भी, लेकिन बहुत डेड रहा करता था। कदे माल्टा नहीं छोड़ी, देसी दारू नहीं छोड़ी, पूरा टूल रहे करते, इसने आपको नहीं बेरा था तो पड़ा है। फिर भी इन्हें के बनाई, दोनों जने ने स्कीम बनाई कि हम रणजीत सिंह न रावांगे। ऐसा कहा जाता है कि जब पसीन के स्थान पे ये बैटल हुई, तो मात्र 2 महीनों तक ये क्या रही, आमने सामने बैठे रहे। रणजीत सिंह भी उधर से अपनी सेना लेके आ गया, और जस्सा सिंह भी और गुलाब सिंह भी उधर से क्या लेके आएगा, दोनों सेना लेके आए। और बहुत सारे इतिहासकार तो ऐसा लिखते हैं कि 6-6 महीने आमने सामने बैठे रहे। कहने का मतलब इधर तो रणजीत सिंह है इस स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे कौन है, गुलाब सिंह। तो ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों को, ना तो गुलाब सिंह और जस्सा सिंह इधर बढ़े और ना रणजीत सिंह इधर बढ़े। कहने का मतलब एक साइड में दोनों ने क्या किया, डिवाइड, एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कुछ ज्यादा ही पी ली थी, क्योंकि रणजीत सिंह हमला नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि जब तक रणजीत सिंह हमला करेगा क्यों ना मैं 2-3 पैग लगा लूं। इसी उद्देश्य से जस्सा सिंह भी बेचारा उसके पैग बनाने लग गया और गुलाब सिंह के बनाने लग गया। और उसके उद्देश्य से क्या हुआ, गुलाब सिंह को ज्यादा चढ़ गई थी, देसी दारू थी, तुर्क की काटी हुई थी, ज्यादा चढ़ गई, ओड़ा पड़े रहे, उन्होंने बेरकम लग गया। इस मौके का फायदा किसने उठाया, रणजीत सिंह ने, क्योंकि यहाँ 2 के 2 मैदान में बैठ गए और बिना लड़े जीत गया कौन, रणजीत सिंह। उसके बाद इन्होंने लड़ी अमृतसर की लड़ाई, इनमें बिना लड़े, क्योंकि ये तो ज्यादा टुन हो गया था। उसके बाद ये भाग गया था, क्योंकि रसद पानी मुक गया था, इसको कुछ मिल नहीं रहा था एक तरफ से, क्योंकि हमला ही नहीं कर रहा था रणजीत सिंह, क्योंकि उनकी ताकत का पता था इनको, ठीक है। जो इनकी सेना हुआ करती थी काफी लंबी थी, इसलिए उन्होंने वेट किया और रणजीत सिंह बिना लड़े पसेन की लड़ाई जीत गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमृतसर की लड़ाई। समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखा करो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो भी लिखा करो। हमने देखा है कि आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो कैसा भी हो कमेंट जरूर
किया करो। तो उसके बाद लड़ी उन्होंने अमृतसर की लड़ाई। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1805 में लड़ी गई अमृतसर की लड़ाई। तो इस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है गुलाब सिंह की मौत के बाद माई सुखा मैंने पिछले थोड़ी ही देर पहला बताया है, गुलाब सिंह था, दारू पी कर मर गया था। उसके बाद जैसे उसकी पत्नी हुई करती माई सुखा, वह गद्दी पे बैठ गई थी। वह भी न्यू कह लो अयोग लगाई थी, कहने का मतलब शासन करने का। जब मैं भी कौन बेरा था, वह भी नहीं सोचे थी भाई मैं के शासन करेंगे। उसके बाद क्योंकि मेरा छोरा वो भी जमा माई कबीज था। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र को बिठाया जिसका नाम था गुरुदीत्ता। यू भी सुन मैं तो मैंने न्यू आई इतिहासकार नहीं कह कई बुका मैंने पढ़ा था भाई यू भी चेहरे शाही हो करता जो कर बाबू जैसा पूत वैसा ऊत। यू भी जमा ऊत था जय मेरा था माई सुखों का। फिर नहीं सोची भाई मेरे पास समझा नहीं बेटा अपना तो है शाम। यू भी के था जमा डरपोक था। उसके बाद रणजीत सिंह के बोलिया माई सुखा था भाई जो सीता जमा तोप ले आयो जीत के मैंने दे दे चुप दी में था कुछ नहीं करता। माई सुखा अपना एटीट्यूड में लाली पाउडर लगा नहीं सोचे करती मेरा वर्गी कोई है ही नहीं। उन्हें सोचे भाई मैं कौन देनी तो जो तेरे पाओ कर ले। फिर गुरदीता बोलिया माँ मैं भी तेरी गल्ला को नहीं आने देंगे। इसने फिर बोलिया रणजीत सिंह ने मौके चाहिए था, उन्हें नाटना था और डेढ़ दही हमला करना था। किसने? अमृतसर पे। किसने? रणजीत सिंह ने लोहगढ़ का किला पर हमला करके और यहाँ न्यू कहा नंबेड़ दी। बहुत सारे इतिहासकार कम है और बहुत सारे इतिहासकार न्यू भी कम है। ये दो ही बैच गए थे लड़ाई में और कब्जा गया था किसका? रणजीत सिंह का। किस पे? अमृतसर पे। और उसके बाद उन्हें छोटी छोटी बैटल और लड़ी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं नाम लिखा देता था। अकालगढ़ की जीत। उसके बाद आई अकालगढ़ की जीत। उसके बाद आई अकालगढ़ की जीत जो 1801 में हुई थी। उसके बाद आई चिन्नौट की जीत जो कब हुई थी? 1802 में। तो इस वीडियो में तो आप यहीं जीता करांगे। अगली वीडियो में जो सी इसकी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इसके रिलेटेड 3-4 चैप्टर हो रहे हैं बेटा। एक चैप्टर में मैं नहीं करवा सकता क्योंकि तारा ऊपर हो जाएगी सारी बातें, फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैं माम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ये स्टोरी समझ गया तो हम क्वेश्चन कड़िए थे भी आ जो तुम आराम तक कर लोगे। लेकिन मैं इस वीडियो में धक्का नहीं करता था अगला किसी भी तरह का बनाना। तुम हम 2 घंटे वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कहना तो हम 2 घंटे वीडियो देख सकते आराम तक क्योंकि मैं सबकी जानो बेटा। तो हम देखो के स्किप कर करके स्किप कर ली कई बार की हुआ। अमृतसर की लड़ाई था ना मेरी नहीं सुनी तो पिछली सुन ली कई बार पॉइंट में क्या आ जाएगी अमृतसर की। तो जितनी भी वीडियो पड़ी है रणदीप सिंह की पड़ी है मेरी पड़ी है। तो अब तक निवेदन है कि जो भी आप टॉपिक छेड़ दिया वरना जो भी आपने वीडियो प्ले कर दी वो पूरी देख के करो। तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उनकी रंदी हुई जीतता का बारे में। तो कल मिलांगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू एवरीवन।